कितनी बार हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा कि तुम किसी लड़की से बात करना चाहते थे काफ़ी दिन से, कई दिन से प्लान कर रहे थे और फिर एक दिन प्लान करते हो और एकदम हिम्मत जुटाते हो, उससे जाके बात करते हो। लेकिन जैसे ही उससे बात करना शुरू करते हो, अचानक से तुम्हारे चार पांच दोस्त कहीं कोने से आते हैं और बोलते हैं कि अरे अरे वो सुनो 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 सुनो, इधर इधर इधर, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, देखो वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। या तो वो ये करते हैं या फिर वो जैसे ही तुम्हें देखते हैं लड़की से बात करते हुए, वो ऐसा करते हैं कि यार वो देखो, अरे अरे अरे, अरे और अरे बस करो बस करो, ऐसे करके तुम्हें टीज करते हैं। और होता ये है कि दोनों कंडीशंस में वो जो लड़की है वो एम्बेरस हो जाती है और फिर वो तुमसे कहीं बात नहीं करना चाहती। तुम्हारा गेम वहीं एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। वो लड़के सो कॉल्ड तुम्हारे फ्रेंड हैं, और जो चीज़ तुम महीनों से हफ्तों से प्लान कर रहे थे वो एक ही सेकंड में उन्होंने रुइन कर दिया। एक और एग्जांपल पे आते हैं। तुम अपनी लाइफ में एक जगह पे एकदम धंसे हुए हो, रट में हो, तुम चाहते हो कि एक इम्प्रूवमेंट आए लाइफ में, तो तुम सोचते हो, डिसाइड करते हो कि जिम जाते हैं। अब तुम अपने, नेचुरल सी बात है कि जिगरी दोस्त है तुम्हारे, तो दोस्तों को बताते हो कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, काफ़ी वीक हूँ तो थोड़ा सा हो सकता है मसल्स वगैरह गेन कर लूँ, ये हो। वो कहते हैं कि नहीं भाई, वो पता है जिम जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, तुमको पता नहीं, न्यूज़ में हम लोग देख रहे थे। भाई वो जिम पाउडर वो सब खाते हैं, वो खराब लोग होते हैं, तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई वो जिम में वो बारबेल तो अपने पैर पे गिरा लोगे, तोड़ लोगे उससे। भाई तुमसे नहीं होगा, तुम कमज़ोर आदमी हो, क्या पता तुमको ये बीमारी हो जाए वो बीमारी हो जाए, तुम्हारा हाथ पैर टूट जाए। तुम ऐसे ही ठीक हो भाई, तुमको उसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही रहो जैसे हम लोग हैं, वैसे रहो। जिम जाके कर क्या लोगे बताओ? जिम जाके वेट्स उठा के कर क्या लोगे? मसल्स गेन करके क्या कर लोगे बताओ? ठेला ढकेलना है क्या? जैसे हम लोग हैं वैसे तुम भी रहो। देखो जिंदा तो हो ना, भले ही अनफिट हो। तुम पीयर प्रेशर में आके कहते हो कि हाँ भाई सही बात है, यही करना चाहिए, है ना, और तुम लोग भी सही कह रहे हो। क्या ही होगा जिम जाने से? या फिर तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हो, तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हो, तुम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीधे यूपीएससी की तरफ जाते हो। तो जिगरी दोस्तों को बताते हो कि भाई मैं सोच रहा हूँ मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ। वो कहते हैं चल तुझसे नहीं होगा। अपना चेहरा देखा है तुमने? तो तुझसे नहीं होने वाला, छोड़ दे, तू कोई और ये सब काम कर ले, तुझसे नहीं होगा। तुम कहते हो कि हाँ भाई सही बात है, हो सकता है। तुम लोग तो मेरे साथ रहे हो इतने समय से, मुझे जानते ही होगे, सही जज कर रहे हो। और तुम अपना प्लान वहीं से रोक देते हो। तुम्हारे पास कोई बिजनेस आइडिया है, स्टार्ट करना चाहते हो, बताते हो उन्हें, वो हंसते हैं तुम्हारे ऊपर। हाँ, ये क्या यार, ऐसा कभी कोई करता है? तू यार सपने की दुनिया में जी रहा है, ऐसा कुछ होगा नहीं, है ना। चुपचाप पढ़ाई कर और जो काम हम लोग कर रहे हैं वो कर, ठीक है। तुम प्लान बनाते हो, छोटे टाउन में हो, प्लान बनाते हो कि कॉलेज वगैरह की पढ़ाई के लिए किसी बड़े शहर में जाओ, ताकि वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, ज़्यादा लोग मिले मिलने को, नए दोस्त बने। दोस्त कहते अरे यार वहाँ जाएगा बिगड़ जाएगा, वहाँ तुझे पता है कि वहाँ पे ये ऐसे करते हैं वो वैसे करते हैं, तू यही रहे हम लोग के साथ, तुम लोग लोकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और यहाँ पे आराम से रहेंगे और यहीं के परिवेश में रहेंगे, और वहाँ पे जाके तो वो बिगड़ जाएगा, तू ना जा। वहाँ जाके क्या करेगा तू? कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं। देखो वो लड़का गया था, उससे कुछ हुआ? वो इधर उधर सड़क पे घूम रहा है। देखो वो भी लड़का गया था, मेरी मम्मी का लड़का गया था, मेरे चाचा का लड़का गया था, सब कोई गया था, कुछ हुआ नहीं ना। ऐसे करके वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा। इस बिहेवियर का एक नाम है क्रैब्स इन द बकेट। एक देखा गया है बिहेवियर क्रैब्स में, केकड़ों में, कि उन्हें एक बाल्टी में रख दो, ठीक है, कई सारे केकड़ों को। अब केकड़ों को लोग पकड़ते हैं खाने के लिए, तो उन्हें बाल्टी में रखते हैं। तो ये देखा जाता है कि उनमें से एक केकड़ा किसी तरह से चढ़ते चढ़ते बाल्टी से निकलने की कोशिश करता है, वो ऑलमोस्ट निकल ही जाता है, लेकिन तभी ये देखा जाता है कि उसके जो बाकी केकड़े हैं उसे अंदर से खींच लेते हैं वापस नीचे। मरना सबको है, खाया सबको जाएगा, एक लेकिन अगर निकलने की कोशिश कर रहा है तो बाकी उसे खींच लेते हैं कि नहीं हम लोगों को तो खाया ही जाएगा, तुझे भी खाया जाएगा, तुझे निकलने नहीं देंगे। तो क्रैप्स इन द बकेट ये बिहेवियर है कि तुम्हारा एक फ्रेंड ग्रुप है, सबकी वैल्यू लो है, तुम एकमात्र ऐसे हो कि तुम्हारी वैल्यू लो है, पर तुम अप करना चाहते हो, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो। तो तुमने अपने ऑलरेडी सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत कर दी है। अगर तुम भले ही कितने भी झंड हो, पर तुमने अगर डिसाइड कर लिया है कि हाँ तुम झंड हो और तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो तुम ऑलरेडी दूसरों से आगे आ गए। क्योंकि दूसरों के अंदर ये डिसीजन भी नहीं है, दूसरे इस चीज़ में कंफर्टेबल हैं कि हाँ मैं झंड ही हूँ, मैं झंड रहूँगा।
तो होता ये है कि जब तुम ये डिज़ायर एक्सप्रेस करते हो अपने दोस्तों से कि हाँ मुझे डेटिंग में आगे बढ़ना है, या फिर फिज़ीक अपना अच्छा बनाना है, या फिर पढ़ाई में आगे बढ़ना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो उनके अंदर ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी आ जाती है कि यार ये लड़का तो मेरा दोस्त है, और अगर ये इतना इम्प्रूव हो जाएगा तो ये तो इसके अच्छे और दोस्त हो जाएंगे, ये तो इसका तो लेवल बढ़ जाएगा, फिर ये मुझसे बात नहीं करेगा, फिर ये मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे पर बल्कि जलन महसूस होगी, अभी तो मेरे ये बराबर है या फिर मुझसे इन्फीरियर है। तो जब ये मुझसे इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच जाएगा, इतना सुपीरियर हो जाएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करूँगा? फिर इसका तो सर्कल ही चेंज हो जाएगा ना, फिर ये तो और बेटर लोगों के साथ घूमेगा, तब मैं अकेला पड़ जाऊँगा, तब ये मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं अकेला पड़ जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत ही कम लोग हैं रहने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, क्योंकि मेरी वैल्यू ऑलरेडी लो है। अधिकतर लोग वैसे भी मुझसे बात नहीं करना चाहते, ये करता है, अब ये भी निकल लेगा यार ये तो मुझसे ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, तो क्या करूँगा मैं? ऐसी सेल्फिशनेस होती है लोगों के अंदर। एक अच्छे दोस्त को क्या करना चाहिए कि उसको ये बंद होना चाहिए कि उसके साथ का जो आदमी है वो जितनी ऊंचाइयां छू सकता है उतनी ऊंचाइयां छुए, और खुद भी वो इस चीज़ को मेहनत करे कि देखो वो आगे बढ़ रहा है, उसे देख के मैं भी आगे बढ़ूं, अब फिर मुझे देख के वो भी आगे बढ़े, तो एक तरह से म्यूचुअल कंपटीशन, म्यूचुअल पुशिंग एक दूसरे को कि हाँ तुम भी आगे बढ़ो, लेट्स वर्क टुगेदर टुवर्ड सक्सेस, और तुम मुझे देख के अपने आप को पुश करोगे और मैं तुम्हें देख के अपने आप को पुश करूंगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे एकदम टॉक्सिक डायनामिक है। यहाँ ये कि उसे जहाँ दिख गया कि तुम पहला भी स्टेप ले रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने का, तो वहीं से पिल जाएगा वो पूरी अपनी कोशिश करेगा तुम्हें रोकने की, और तुम्हें वो रोकने के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करेगा, तुम्हें गिल्ट करेगा, तुम्हें ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल करेगा, तो हो सकता है तुम्हारी फैमिली से ही बात कर ले दुनिया भर की, है ना, ये कुछ भी कर सकता है। अब बहुत ही कॉमनली ये दिखता है जब तुम लोग किसी लड़की से बात करते हो कॉलेज वगैरह में, उससे बातचीत शुरू भी करते हो, तो ये जो होता है ना, ये 4-5 के ग्रुप में रहेंगे, कोने से उतनी दूर से कमेंट्स मारेंगे कि हाँ अरे बाप रे, अरे अरे आराम से आराम से, अरे अरे संभाल के, ओहो, ये जो छपरियों जैसी हरकतें करते हैं ना, तो इससे यार पहली बात तो घटिया हरकत है ये, क्योंकि लड़की को भी ख़राब लगेगा, उसको भी टीजिंग लगेगी कि तुम उसकी टीजिंग कर रहे हो, फालतू की छेड़छाड़ कर रहे हो, है ना। पर होगा ये कि वो लड़की तुम्हें भी एसोसिएट कर लेगी कि यार इसके दोस्त ऐसे हैं तो ये भी तो ऐसा ही होगा, छेड़छाड़ करने वाला छपरी, तो फिर वो तुम्हारे साथ क्यों रहेगी? और ये जो तुम्हारे सो कॉल्ड दोस्त हैं, इन्होंने तुम्हारा डेटिंग वाला प्रोस्पेक्ट ख़त्म कर दिया इसके साथ, जिसके साथ तुम प्लान कर रहे थे कि हाँ इससे मैं हिम्मत जुटा के बात करूँगा, इससे कुछ बनाऊँगा कनेक्शन, तो इन्होंने तो तुम्हारा डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा प्रोस्पेक्ट। फिर उसके बाद उनके पास जाओगे तो ही करके हंसेंगे तुम्हारे सामने कि हाँ हाँ देखो, हाँ अरे वो तेरे लायक नहीं है, अरे वो तुझसे नहीं पटेगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसे करके तुम्हें डिज़ार्म करेंगे और तुम्हें एकदम कमज़ोर बनाएंगे। और क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है घर से और बाकी सब जगहों से कि बेटा हर एक आदमी जो है सबसे दोस्ती करो, सबसे काइंडनेस दिखाओ, सबसे दया दिखाओ, जो भी तुम्हारी लाइफ में आ जाए सबको इज्जत ही करो बस, चाहे वो भले ही तुम्हें लात मार रहा है, जो भी आ रहा है सबकी बातों की वैल्यू करो, सबके अंदर अच्छा देखो। ये जो फिलोसॉफिकल चीज़ें तुम्हें पढ़ाई जा रही है ना, सबके अंदर अच्छा देखो, तो अच्छा देखते देखते होगा ये कि तुम्हारा बुरा हो जाएगा, तुम रिकवर नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या करते हो मैनिपुलेशन में आके, तुम इन्हीं की सुनने लगते हो फिर, क्योंकि हम लोग की आदत होती है कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो भी एक्शन हो हम लोग के पीयर्स उसको अप्रूव करें जो हम लोग के साथ है ना। तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम चाहोगे कि तुम्हारे इस वर्कआउट करने के डिसीजन को अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो अप्रूव करूँ, कहूँ कि हाँ तुम्हें अच्छा लगेगा करूँगा, तुम चाहोगे तुम्हारे घर पे मम्मी पापा भी करे तब और अच्छा लगेगा, है ना। कोई भी डिसीजन दे रहे हो, तुम्हारे दोस्त अगर इससे अग्री करते हैं तुम्हें पसंद आएगा कि बिकॉज मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसको सोशल अप्रूवल मिल जाता है तो उसे अच्छा लगता है। पर प्रॉब्लम ये है भाई कि तुमने जो सोशल ग्रुप बनाया है क्या वो तुम्हारे लेवल का है, या फिर वो तुम्हारे लेवल से काफ़ी नीचे है, और अगर वो तुम्हारे लेवल से काफ़ी नीचे है तो उनसे अप्रूवल मांगने क्यों जा रहे हो? क्योंकि अगर उनसे अप्रूवल मांगोगे तो वो किसी भी कीमत पे तुम्हें तुम्हारे मन का अप्रूवल नहीं देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने को नहीं बोलेंगे। उन्हें तो यही डर है कि यार ये ऊपर उठ जाएगा तो मेरा क्या होगा, तो इसे खींचते रहते नीचे नीचे खींचते रहते हैं, है ना। तुम्हारी गलती यही है कि तुमने अपने लायक जो है अपना इक्वल वैल्यू का सोशल ग्रुप नहीं बनाया। तुमने क्लास के लूजर्स, तुमने उन लड़कों को अपना दोस्त बनाया है जिनसे कोई बात ही नहीं करता। तुमने उन लड़कों को अपना दोस्त बनाया जो लड़कियों को छेड़ते हैं, ठीक है। तुमने उन लड़कों को अपना दोस्त बनाया जिनके पास बुरी आदतें हैं, जिनके पास कोई अच्छी आदत नहीं, है ना।
और वो तुम्हें भी इंकरेज करते हैं कि तुम उनकी बुरी आदतें अडॉप्ट करो, ठीक है। पर जहाँ हाँ अच्छी आदतों की बात आती है, मार्शल आर्ट्स की बात करो, जिम की बात करो, वहाँ पे ये कहते हैं कि नहीं भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तुम्हें डराते हैं, फिर मॉन्गरिंग करते हैं। इसी को कहते हैं क्रैप्स इन द बकेट। ये तुम्हारे प्रोग्रेस को ख़त्म कर देगा, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर तुम इनके लूप में फंसे हुए हो और सोच रहे हो कि तुम्हें इनका अप्रूवल मिलेगा, नहीं मिलेगा, और तुम जहाँ हो वहीं रह जाओगे। तुम्हारे पास जितना भी पोटेंशियल है, और है, अगर तुम ये वीडियो देख ही रहे हो, इसका मतलब ये है कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो। ऑलरेडी तुम ऑलरेडी इन सारे आदमियों से अलग बन चुके हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, मोस्ट मैन डू नॉट वांट टू इम्प्रूव। वो जहाँ हैं उन्हें वहाँ कंफर्ट है, वो वहीं रहना चाहते हैं। भले ही वो दिन भर रोए कि मैं डिप्रेशन में हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो एक्शन नहीं ले रहे ना, मतलब वो कंफर्टेबल है। उन्हें रोना पसंद है, उन्हें वाइनिंग करना पसंद है, गुड फॉर देम। पर तुम क्योंकि आए हो यहाँ पे, इसका मतलब यू वांट टू इम्प्रूव, थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हो। अगर ऐसे लोगों को लाइफ में रखोगे तो नहीं बढ़ पाओगे, इट्स अ गारंटी। तुम्हारा जो वास्ट पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है ना, वो बेकार चला जाएगा। और इससे सैड चीज़ कोई नहीं होती कि किसी के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल रहे और उसके इन्वायरमेंट की वजह से वो पोटेंशियल दब के रह जाए, उसके पर जो है वो उतर दिए जाए। क्या तरीका है क्रैप्स इन द बकेट से बचने का? भाई सबसे इजी तरीका है, जिगर रखो। ऐसे जो भी लोग हैं तुम्हारे क्रैप्स इन द बकेट वाले फ्रेंड्स, उनको एक ही बार में कट ऑफ कर दो, लाइक अ साइकोपैथ। आज बात करना बंद तो कल से एक शब्द भी बात नहीं। और अगर मिलते हो बाहर तो थोड़ा बहुत कॉर्डियली पोलाइटली बात करके, हाँ हाँ और क्या, अच्छा ठीक है चलता हूँ, ठीक है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो यार, तुम तो भूल गए हो, हाँ, चलता है, ठीक है। इग्नोर, डिसमिस एवरीथिंग। अपग्रेड करो अपने फ्रेंड्स ग्रुप को। और तुमको अगर ये आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, तो जब इनके साथ तुम हो भी, कोशिश करो कि अपने से थोड़ा सा लेवल ऊपर या फिर अपने से बराबर के लेवल से दोस्ती करनी शुरू करो और उनके फ्रेंड्स ग्रुप को ज्वाइन करना शुरू करो एक एज अ बैकअप प्लान। जब तुम ये करोगे और इनको ये दिखेगा तो इनकी और जलेगी, क्योंकि फिर ये जान जाएंगे कि तुम अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हो। तब ये तुम्हें गिल्ट ट्रिप करेंगे कि भाई अब तो तुम अमीर लोगों के साथ घूमने लगे हो, अब तो तुम इस बेटर लोगों के साथ घूमने लगे हो, अब तो तुम पॉपुलर लोगों के साथ घूमने लगे हो। तुम्हारी लाइफ है, तुम चाहे किसी के साथ भी घूमो, ये तुम्हारा डिसीजन है, कोई और तुम्हारे लिए डिसीजन नहीं लेगा ये। और तुम चाहे किसी के साथ भी घूमते हो, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें तुम्हें शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो उनकी बातों को इग्नोर करो, डिसमिस करो। फिर जैसे ही तुम जान जाओ कि इस हायर वैल्यू ग्रुप में तुम्हारा कुछ पोजीशन बन गया, तुम्हारी कुछ दोस्ती बन गई है, इन्हें तुरंत कट ऑफ कर दो। फिर एकदम मूव हो जाओ हाई पे। एक बात समझने की कोशिश करो, देखो ये सारी दोस्ती, सखा और ये सारी चीज़ें, ह्यूमन कनेक्शन, डीप कनेक्शन, पहली बात ये सारी चीज़ें अच्छी होती थी, सतयुग में होती थी, क्योंकि हर एक आदमी जो था वो दूसरे का भला चाहता था और दूसरे को इम्प्रूव करना चाहता था। हर एक आदमी के मन में दूसरे के लिए सिर्फ स्नेह था और मोहब्बत थी। लेकिन आज के टाइम में आपको ये वैल्यूज़ सिर्फ बॉलीवुड मूवीज़ में मिलेंगी कि एक दोस्त है वो हमेशा अपने दोस्त का भला ही चाहता है। रियल वर्ल्ड क्या है? आप रूथलेसली अपनी वैल्यू बढ़ाते रहिए और जैसे आपकी वैल्यू बढ़ेगी आपका सर्कल भी चेंज होता रहेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपना रूथलेसली सर्कल अपग्रेड करते रहे, आपके अराउंड जो लोग हैं वो चेंज होते रहने चाहिए। आप अभी आज जैसे हैं, आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके दोस्त जो हैं, वो आप कल चेंज हो जाएंगे ना, तो वो भी चेंज हो जाएंगे। फिर आपके लाइफ में जो लोग आएंगे उनकी वैल्यू और हाई रहेगी। सेम थिंग गर्ल्स के साथ होती है कि जिस टाइप की लड़कियाँ अभी आप डेट कर रहे हैं, जब आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी तो आपको आपकी लाइफ में दूसरी लड़कियाँ अट्रैक्ट होंगी, दूसरे टाइप की, मतलब वो आपकी और रिस्पेक्ट करेंगी, आपको और वैल्यू देंगी। मैंने ये बताया कई लोगों को कि जैसे वीडियो गेम खेलते हो, वीडियो गेम में जब तुम्हारा लेवल अप होता है तो नए कैरेक्टर्स अनलॉक होते हैं ना, नई स्किन अनलॉक होती है, नए हथियार अनलॉक होते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ में जब तुम्हारा लेवल अप होता है तो लोग अनलॉक होते हैं नए नए, और वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल के अनलॉक होते हैं। तो इट्स नेचुरल कि तुम्हारा लेवल बढ़ता रहे लाइफ में। अच्छा, अब तुम्हारा लेवल जब हाई हो जाए तब भी तुम लो लेवल के लोगों के साथ हो तो वो लो लेवल के लोग बार बार तुम्हें सैबोटाज करेंगे और कभी कभी डायरेक्टली सैबोटाज करेंगे। तुम्हारे दोस्तों से जाके बोल देंगे नहीं ये बहुत घटिया आदमी है, या फिर किसी लड़की को तुम डेट कर रहे हो उससे जाके बोल देंगे नहीं नहीं ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इससे बात मत करो। ऐसा होता है। तुम्हारी जो करंट लाइफ है हाई लेवल पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी इनकी वजह से। ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, लेकिन तुम्हारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी इनकी वजह से। इनसे तुम्हारा कनेक्शन एकदम कट जाना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। हल्का सा भी गिल्ट अपने मन में मत रखो अपने सेल्फ केयर अगर कर रहे हो तो। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं इस दुनिया में जिनके लिए तुमको लॉयल रहना चाहिए,
और दुनिया में ये दोस्त वगैरह ये चेंज होते रहते हैं, और तुम्हें जहाँ लगे कि कोई तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है उसे 1 सेकंड में कट ऑफ करो। ठीक है, ये 5-6 लोग ही दुनिया में नहीं, कभी ये स्टडी करो कि दुनिया में कितने लोग रहते हैं, इंडिया में कितने लोग रहते हैं, और ये स्टडी करो कि तुम्हारे शहर में कितने लोग रहते हैं। तुम डिस्टर्ब हो जाओगे ये जान के कि लोग इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि सबसे दोस्ती करने जाओगे तुम्हारी कई ज़िंदगियाँ निकल जाएंगी, कर नहीं पाओगे। तो ऐसा मत सोचो कि दुनिया में कोई है ही नहीं, कि ये 5 चले गए तो फिर मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा, मेरे कोई दोस्त नहीं बनेगा। ठीक है, इसी वजह से तो ये तुम्हें हॉस्टेज बना कर रखे हुए हैं कि तुम्हें छोड़ नहीं पा रहे, और ये तुम्हें एकदम पॉइजन किए जा रहे हैं, तुम्हारे पोटेंशियल को ख़त्म करके रखे हुए हैं। तुम हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कोई अच्छा स्टेप लेने की, पड़े हुए हो बस दोस्तों को प्लीज़ करने के लिए। ये अपने डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे तुम्हारा लेवल अप हो रहा है, एकदम बिना किसी शर्म के, बिना किसी गिल्ट के अपने दोस्तों को भी अपग्रेड करो बड़े आराम से। पुरानों को ऐसे भूल जाओ, बोले कि हाँ तुम मुझे भूल गए, हाँ भूल गए, एकदम कट दम ऑफ। क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, तुमको अपने आप को बचाना है भाई। पहली बात, तुमको अपने ड्रीम्स को, अपने कॉन्शियंस को, अपने मोटिवेशन को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि बाहर आपके ढेर सारे लोग ऐसे पड़े हुए हैं ना जो आपको अटैक करेंगे। ठीक है, अब उनका इंटेंशन जो भी हो, प्रोटेक्ट योर सेल्फ गाइस। आई होप तुम्हें समझ में आया हो क्या है ये। आई मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस ताकि तुम लोग सोशल सिचुएशंस में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।